हम लोग सुरक्षित हैं तो सिर्फ राजा की देन है। अगर आज यहाँ हिंदू मुस्लिम में राइट नहीं हो रहा है ना, और जय भीम वाले से झगड़ा नहीं हो रहा है, तो ये राजा की देन है, किसी दूसरे की देन नहीं है। कौन सकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। और सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। संविधान में भी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की फोटो लगी है, राम दरबार की। राजा भैया आदेश कर दे, अपनी माँ की कसम खा कर रहा हूँ, जो आज उल्टा सीधा कमेंट कर रहे हैं ना, 24 घंटा नहीं लगे उनको कफन पहरा दूंगा, जहाँ उसके लिए सारी जिंदगी जेल काटना पड़े। और फिर कानून के पास भाग के ना जाए, पुलिस के पास जो धमकी दे रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, आ जाए फिर वो। कि आप चैलेंज कर रहे हैं? बिल्कुल चैलेंज। और ये हम नहीं, बेला का हर युवा जितने लोग हैं सब कर रहे हैं वो सरासर। मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं कुंडा में। कुंडा से विधायक, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनसत्ता दल लोकतांत्रिक एक मंच से एक बयान देते हैं, जिसको लेकर के पूरे देश में सियासी भूचाल आ जाता है। और वो सियासी भूचाल कहीं ना कहीं जब रिफ्लेक्ट करता है तो कुछ ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर अभद्र छीटाकशी राष्ट्रीय अध्यक्ष जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के ऊपर करते हैं, जिसको लेकर के और जनसत्ता दल के तमाम कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिलता है। हमारे साथ मौजूद है जिलाध्यक्ष इंद्रदेव पटेल जी, राजा भैया यूथ ब्रिगेड जिलाध्यक्ष इंद्रदेव पटेल जी। हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, तमाम युवा कार्यकर्ता हैं, जो सोशल मीडिया पर ये छीटाकशी का दौर चल रहा है, उसको लेकर क्या सोचते हैं। इंद्रदेव पटेल जी, सोशल मीडिया पर तमाम अभद्र भाषा का प्रयोग राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। पहली बात, जो अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, मैं उन मूर्खों से कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि पहले हमारे मुखिया माननीय राजा भैया जो बोले हैं, पहले उनके बातों को सुने, क्या सही बोलें क्या गलत बोलें। हाँ, उनको बातों को नहीं सुन रहे हैं, वो राजनीति के चक्कर में आकर के उल्टा सीधा अभद्र भाषाएं बोल रहे हैं। ये बिल्कुल सरासर गलत बोल रहे हैं। और ये जो अभद्र भाषाएं बोल रहे हैं, और जिसे बात करते हैं बाबा भीमराव अंबेडकर जी की, बाबा भीमराव अंबेडकर हर आदमी के हैं, हर जात बिरादरी के हैं, कोई व्यक्तिगत एक बिरादरी के वो नहीं है। और वो संविधान कहते हैं बनाए तो बनाए, ठीक बनाए तो हर आदमी हर बिरादरी के लिए बनाए हैं, और हर हिंदू भाई के लिए वो बनाए हैं। तो इसमें जो टिप्पणी कर रहे हैं वो सरासर मूर्ख हैं, वो आगे कुछ जानते ही नहीं है। जो उनके समझ में आ रहा उल्टा सीधा वही भाषण दे रहे हैं, बोल रहे हैं, ये सरासर गलत है। और हमारे राजा भैया तो जो भी बात बोले वो ऐसा कहीं वो बोले ही नहीं है कि संविधान के बारे में कहीं ठेस आए या संविधान के बारे में कहीं गलत राजा भैया बोले हैं। वो जो भी बोले हैं एकदम सही बोले हैं। वो जो ऐसे मूर्खता कर रहे हैं वो सुनने में उनको गलत लगा है। वो सही बात वो समझे नहीं, सुने नहीं। अंगूठा छाप आदमी जो होते हैं वो ज्यादातर वहां तक नहीं जाते, क्या बोल रहे हैं उनको समझ में जो आया है वही बोलना शुरू कर दिए हैं। भाई साहब, क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम विनोद यादव है। विनोद यादव जी, राजा भैया ये कहते हैं कि अगर सनातन नहीं रहेगा तो संविधान को सबसे पहले फाड़कर फेंक दिया जाएगा। संविधान को सबसे पहले फाड़कर फेंक दिया जाएगा, ये शब्द इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। तमाम लोग अभद्र टिप्पणियां सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, जो आज तक राजा भैया के लिए नहीं देखा गया था। पूरे देश में किसी के लिए हो सकता था, राजा भैया के लिए नहीं देखा गया था। क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो आपको माननीय राजा भैया का पूरा वक्तव्य आपने सुना ही होगा। माननीय राजा भैया जी ने नहीं कहा कि हम संविधान फाड़ के फेंक देंगे। उन्होंने कहा कि यदि इस देश में एक धर्म विशेष के लोगों की अधिकता होगी तो यहाँ जो सनातन लागू है, सनातन है, यदि सनातन कमजोर पड़ा तो सनातन की जगह वो लोग, सनातन यदि कमजोर है तो लोग संविधान को सबसे पहले फाड़ के फेंक देंगे, वो लोग अपना शरिया कानून लागू करेंगे। और आपको देखना, जो इस्लामिक देश हैं, आप बांग्लादेश देखिए, वहाँ हिंदू भाइयों के साथ क्या हो रहा है। पाकिस्तान देखिए, आप अफगानिस्तान देखिए, जहाँ जहाँ मतलब इस्लामिक देश हैं वहाँ पे संविधान नहीं, वहाँ पे लागू तो संविधान। लेकिन जब उस देशों में आप अफगानिस्तान देखिए, ताज़ा तरीन एकदम उदाहरण 2 वर्ष पहले का, तालिबान वहाँ पे कब्जा किया, आज वहाँ महिलाएं पढ़ नहीं सकती हैं, महिलाएं खुले में मतलब
खुल के कहीं मैदान पे खेल नहीं सकती हैं, पढ़ नहीं सकती हैं, कुछ नहीं कर सकती हैं, क्योंकि वहाँ शरिया कानून लागू हो गया है। और बाकी जो रही बात, जो माननीय राजा भैया के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं, उनके खिलाफ विधिक कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। अब बाकी सोशल मीडिया कोई देश में कहीं बैठ के भौंक ले, अगर मैं उनको चैलेंज कर रहा हूँ, जो लोग माननीय राजा भैया के विरुद्ध बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पर टिप्पणियाँ कर रहे हैं, यदि वो अपनी माँ के असली बेटे हैं तो आके सामने बात करें हम लोगों से, और फिर कानून के पास भाग के ना जाए पुलिस के पास। जो धमकी दे रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, आ जाए फिर वो। कि आप चैलेंज कर रहे हैं? बिल्कुल चैलेंज, और ये हम नहीं, बेला का हर युवा जितने लोग हैं सब चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि माननीय राजा भैया के ऊपर कोई जो उंगली उठी है वो पूरे बेला के ऊपर उठी है। माननीय राजा भैया इस बेला के स्वाभिमान है। कुंडा की तो पहचान है, बेला के स्वाभिमान है। कुंडा की पहचान और बेला के स्वाभिमान है। उसी स्वाभिमान को सोराव के एक जिला पंचायत प्रत्याशी अपने आप को बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर राजा भैया मिल गए तो सबक सिखा देंगे। सोराव का नहीं, वो करछना का है, बिरजू पासी। वो घर छोड़ के फरार है अपना, पता कर लीजिएगा आप। उसके विरुद्ध FIR भी पंजीकृत हो गई है। घर छोड़ के, इतना बड़ा वीर है वो, बिरजू नाम है, वीर इतना बड़ा है कि घर छोड़ के फरार हो गया है। घर छोड़ के फरार हो गया है। पता कर लीजिए आप, घर पे रहिए। ये डर राजा भैया का है या कानून का? कानून का डर है। आप भारतवर्ष में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप बोल सकते हैं कुछ भी, लेकिन अमर्यादित नहीं। हम लोग भी बोल सकते हैं उनकी तरह, लेकिन हम लोग अमर्यादित बयानबाजी नहीं करते हैं। आप लोग संयमित रहते हैं, संयमित रहते संविधान हैं। को मानते हैं? संविधान को भी मानते हैं, सनातन को भी मानते हैं। हम लोग राष्ट्रवादी हैं। पहले क्या है? पहले राष्ट्रवादी हैं। संविधान का पूर्ण सम्मान है। जो हमारा धर्म ही नहीं रहेगा तो संविधान तो फिर बात की बात है ना। संविधान का हम लोग पूर्ण सम्मान करते हैं। आदरणीय बाबा साहब की, मैं ग्राम प्रधान हूँ उत्तरार गोघार ग्राम पंचायत में, मैंने बाबा साहब की भी प्रतिमा अपने व्यक्तिगत पैसे से लगवाई है। बाबा साहब का हम लोग पूर्ण सम्मान करते हैं और संपूर्ण जनसत्ता दल परिवार करता है। लेकिन सनातन का भी हम लोग राष्ट्रवादी हैं। धर्म, राष्ट्र और धर्म दोनों हम लोगों के लिए सर्वप्रथम है। संविधान का पूर्ण सम्मान है। क्या नाम हो भाई साहब? हमारा नाम शारदा प्रसाद तिवारी है। तिवारी जी, कुंडा के स्वाभिमान के ऊपर जब टिप्पणी की जाती है तो कुंडा वासियों को कैसा महसूस होता है? देखिए, कुंडा का स्वाभिमान मिटाने वाले मिट गए, बहुत आए बहुत गए। माननीय राजा भैया जी जो हमारे बोले हैं ना, एक पैसे की कहीं गलत बोले नहीं है। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, वहाँ संविधान खत्म। पाकिस्तान में हिंदू थे, वहाँ भी संविधान खत्म। बांग्लादेश में भी क्या हो रहा है आप लोग देख ही रहे हो, सारी दुनिया देख रही है। वहाँ ये लोग जो बोल रहे हैं, उल्टा सीधा कमेंट कर रहे हैं मोबाइल पे, इनकी माँ ने दूध पिलाया है तो जाके वहाँ बांग्लादेश में सामना कर लें। इनके साथ हम भी चलेंगे, ये भी, हम भी हिंदू हैं, सनातनी हैं, हम भी चलेंगे और हमारा पूरा सनातन समाज चलेगा। लेकिन पहले ये चले जो बाबा साहेब के अनुयायी बन रहे हैं ना, पहले चल के वहाँ बोल के दिखाएं आगे, क्योंकि अत्याचार उनके साथ हो रहा है, हमारे साथ भी हो रहा है। तो ये थोड़ी नहीं है कि आप जो है रसमलाई खाने के लिए मियाँ भाई से मिले रहो, हम लोग सनातनी हो कि उनसे युद्ध करें। ये तो आपके अंदर कमी है ना। आप हमसे हाथ मिला के चलो, हाथ मिला के चलोगे तो फायदे में रहोगे। नहीं, हिंदू हमेशा डरता नहीं है ना झुकता है। झुकते हैं लोग, लेकिन हम लोग नहीं झुकते हैं। इसीलिए कहते हैं जितना बाबा साहब को आप लोग मानते हो उतना हम भी मानते हैं। आप लोग धैर्य बना के काम करिए। अगर जिस दिन सरकार ने आदेश कर दिया, आप जहां से बोलोगे, तो ओपन चैलेंज कर रहा हूं, वहीं से उठा लाऊंगा, पता नहीं लगेगा किसी को। जिस दिन राजा भैया ने आदेश कर दिया, हाँ आदेश कर दिया, क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले हैं। हम अभी संविधान को देख रहे हैं और कानून को देख रहे हैं कि जो लोग गलत बोल रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई क्या करते हैं। और जिस दिन नहीं करेंगे उस दिन माँ कसम खा के कह रहे हैं कि उनको अगर राजा भैया ने इशारा कर दिया 24 घंटा नहीं लगेगा, उठा लाएंगे, उनके घर से उठा लाएंगे, क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हमारे मसीहा है राजा भैया, हमने कभी कोठी में जाता नहीं हूँ ना, राजा भैया हमको चीनते हैं, इसके लिए मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब से ये वीडियो सुन रहा हूँ ना, इनकी सालों की औकात क्या है। 2-2 रुपए बिकने वाले का सरकार राशन बंद कर दे तो भूखों मर जाएंगे। ये हम चैलेंज के साथ कहते हैं। और हम लोग कमा के खाने वाले हैं, हमको नौकरी की नहीं दे रहे। इनको 40% सरकार आरक्षण देती है, हमारे ही कोटा देती है। अगर हम लोग नौकरी 100% पढ़ के 100% लाते हैं तब नौकरी मिलती है, इनको 40% लाते हैं नौकरी पा जाते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शारदा प्रसाद तिवारी है। तिवारी जी, आपने कहा ना आप बेटी जाते हैं कोठी पर, हाँ, ना राजा आपको पहचानते हैं, राजा भैया जी ना आपको पहचानते, लेकिन उनका इतना प्रेम, इसके बावजूद भी इतना प्रेम। हाँ, इतना समर्थक हूँ कि राजा भैया अगर
लखनऊ हमको बोले भी नहीं थे। लखनऊ हम 11 बजे रात को पहुंच गए थे, पहली बार जब राजा की पार्टी बनी थी। 11 बजे रात में हमारी बस पहले पहुंची थी। इतना लगाव क्यों राजा भैया से? इतना लगाव क्यों? नहीं, हम लोग सुरक्षित हैं, सिर्फ राजा की देन है। अगर आज यहाँ हिंदू मुस्लिम में राइट नहीं हो रहा है ना, और जय भीम वाले से झगड़ा नहीं हो रहा है, तो ये राजा की देन है, किसी दूसरे की देन नहीं है। हम खुल के बता रहे हैं। यहाँ आज भी देख लो, पूरे कुंडा विधानसभा में किसी गलत नहीं बोला है राजा के बारे में, क्योंकि उसको मालूम है कि हर साल 1 से 1 कन्या की शादी होती है, तो उसमें सबसे ज्यादा दलित की रहती हैं, सबसे ज्यादा दलित की लड़कियां रहती हैं। हम लोगों को खुशी होती है कि ये लोग हिंदू हैं, राजा भैया हमारे उनका घर बसा रहे हैं। उसमें ब्राह्मण ठाकुर बनिया की लड़की नहीं जाती हैं, लेकिन हम लोग कभी रिवाज नहीं किया, आज तक रिवाज नहीं किए। आप ये कह रहे हैं कि राजा भैया की वजह से कुंडा के लोग सुरक्षित हैं? बहुत सुरक्षित हैं। राजा भैया ना होते तो यहाँ रोज दंगा होता है, दिन कत्ल होता। यहाँ बहुत हैं, कत्ल करने के लिए बहुत इच्छुक रहते हैं, लेकिन हमारे माननीय जी की वजह से हर जात हर मजहब मिलजुल कर रहते हैं। किसी से भी आप पता कर लीजिए, XYZ पूरे कुंडा में सब मिलकर काम करते हैं। राजा भैया कभी किसी जात, हम तो कहते हैं हम लोग, तो आप किसी दूसरे को गाली देते हैं। आज तक इतने बड़े हम हो गए, राजा भैया किसी को गाली ही नहीं दिए, हम तो सुने ही नहीं, क्योंकि हमारा बगल हियात नगर में घर है। आप तिवारी जी गजब आदमी हैं, ना राजा भैया आपको पहचानते हैं, ना आप वहां जाते हैं, फिर भी इतना प्रेम राजा भैया के लिए दिखा रहे हैं। क्यों प्रेम? वो हमारे लिए प्रेम नहीं है, वो हमारा घर है। और जब घर के हमारा कोई पिता तुल्य, हमारा पिता अगर सामने खड़ा होगा, कहेगा बेटा ये काम कर लो, तो हमको हिचकिचाना नहीं है। जब पिता कहेगा ही नहीं तो हम करेंगे ही नहीं। अच्छा, राजा भैया कुछ भी कह दे कर डालेंगे? कुछ भी नहीं, राजा भैया आदेश कर दे, अपनी माँ की कसम खा कर रहा हूँ, जो आज उल्टा सीधा कमेंट कर रहे हैं ना, 24 घंटा नहीं लगे उनको कफन पहरा दूंगा, जहाँ उसके लिए सारी जिंदगी जेल काटना पड़े। बहुत बड़ा चैलेंज आपका। बहुत बड़ा चैलेंज है, खून खौल रहा है दिल में। क्योंकि राजा भैया जी ने गलत नहीं बोला है, एक वर्ड भी नहीं गलत बोला है। एक वर्ड कहीं बता दो गलत बोले, बताए ना हम आपको, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, बांग्लादेश सगल खत्म हो गया, शरीयत लागू है। इनकी माँ ने दूध पिलाया, जाके वहां लागू करवाएं संविधान। हम लोग तो मानते हैं संविधान को, बिना संविधान के कोई काम नहीं करते हैं। हर काम में संविधान, आज संविधान की देन है जो बैठे हैं यहाँ हम लोग, और नहीं जो बोल रहा है जहां से ना वहीं उठवा लेंगे। 24 घंटा नहीं लगेगा, क्योंकि अभी हम सरकार को देख रहे हैं, सरकार क्या कानूनी कार्रवाई उन लोगों के ऊपर करती है। और भी तमाम लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। भाई साहब क्या नाम हुआ? नीतीश पांडे राज नाम है हमारा। पांडे जी, तिवारी जी कह रहे हैं कि न राजा भैया उनको पहचानते हैं, ना वो बेती जाते हैं, फिर भी अगर राजा भैया आदेश कर दे तो उनके खिलाफ बोलने वाले को दुनिया के किसी कोने से उठा लाएंगे। अब पांडे जी क्या कहना चाहते हैं? नहीं, सबसे पहले तो हम आपको प्रणाम करते हैं, आपके चैनल को प्रणाम करते हैं। अभी आपने कहा तिवारी जी कह रहे हैं कि वो राजा भैया उनको जानते नहीं तब भी समर्पित हैं, उनका प्यार है। तो अब आप इसी से समझ लीजिए कि राजा भैया क्या हैं। राजा भैया को पूरा कुंडा, बाबागंज, बिहार, काला कांकर, हर एक जनता, हर एक जाति बिरादरी के अपने परिवार का मुखिया मानते हैं, अपने परिवार का मुखिया मानते हैं, और सदैव उनके हर कार्य में, हर उसमें बढ़ चढ़ के पूरा जनसत्ता दल परिवार के साथ पूरी आम जनमानस तन्मयता के उनके साथ रहती है। क्योंकि इसलिए रहती है कि माननीय राजा भैया जी ने कभी ऐसा कुछ वही नहीं किया है कि जिससे आम जनमानस को कोई तकलीफ हो या कोई वो हो। पांडे जी, आज तक तमाम नेताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की गई, बातें की गई, ऐसा पहली बार हो रहा है राजा भैया के खिलाफ सोशल मीडिया पर इस तरीके की अभद्र टिप्पणी की जा रही है। क्या राजा भैया का एक रसूख जो था वो घटने लगा है? नहीं, बिल्कुल नहीं घटने लगा है। राजा भैया का ना रसूख कभी घटा है ना कभी घटेगा, और ये अगर कोई सोच रहा हो तो उसकी गलतफहमी है। और पहली चीज, दूसरी चीज आपको हम ये कह देना चाहते हैं कि जो ये विरोध कर रहे हैं और जो ये कह रहे हैं, अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, माननीय राजा भैया जी का पहले तो पूरा वो भाषण सुने। आधा टुका भाषण को बीच से काट के उसको बेबुनियाद तरीकों से जो फैला रहे हैं उसको पहले समझे। माननीय राजा भैया जिस संविधान को बचाने के लिए यह भाषण दिए हैं कि संविधान अपना बचेगा कैसा, ये हिंदुओं को जागरूक किए हैं। सभी किसी जाति विशेष को नहीं उन्होंने कहा है, उन्होंने हिंदू शब्द संबोधित किया है। और संविधान को तभी हम आप बचा सकते हैं भैया जब हमारा हिंदू राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, सनातन सुरक्षित रहेगा, हिंदू बाहुल्य रहेगा, सब सनातनी सुरक्षित रहेंगे, तो हम संविधान की तन्मयता के साथ रक्षा कर सकेंगे, उसको हमेशा संविधान का पालन करेंगे, बचाए रहेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पहले सनातन सुरक्षित करेंगे फिर संविधान?
भैया जब सनातन सुरक्षित रहेगा और हिंदू सुरक्षित रहेंगे तभी तो संविधान बच पाएगा। और संविधान कैसे बच पाएगा अगर हिंदू बाहुल्य नहीं रहेंगे, सनातनी सुरक्षित नहीं रहेंगे तो संविधान कैसे बचेगा? आप कई उदाहरण ले लीजिए ना, केरल ले लीजिए, पश्चिम बंगाल ले लीजिए, बांग्लादेश ले लीजिए, अफगानिस्तान ले लीजिए। क्या वहां संविधान नहीं था? क्या वहां भी बहुत संविधान थे? क्योंकि वहां हिंदू कम हुए, हिंदू घट गए, तो वहां संविधान की ऐसी की तैसी कर दिए, सरिया लागू कर दिए। पांडे जी, आप कह रहे हैं कि सनातन रहेगा तभी संविधान बचेगा, लेकिन संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। वो कहता है कि ये देश धर्मनिरपेक्ष है। नहीं, धर्मनिरपेक्ष है, वो कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम उनके संविधान का कहीं से वो नहीं कर रहे हैं। वो बौद्ध धर्म को मानते हैं, अपने संविधान को माने एकदम स्वागत है, हम भी मानते हैं। हाँ, सारा हिंदू धर्म मानता है संविधान को, एकदम मानते हैं हम लोग। और माननीय राजा भैया जी ने सदैव संविधान के उस पर हर कार्य किया है। उनके सारे कार्यकर्ता समर्थक सब संविधान का मान सम्मान करते हैं और हम लोग भी करते हैं। तो इसीलिए तो माननीय राजा भैया कह रहे हैं कि संविधान को सुरक्षित करना है और मजबूत करना है। संविधान को हम लोगों को सदैव पालन करना है, मानना। और ये पालन, ये मजबूती, उसकी सुरक्षा हम लोग तब कर सकते हैं जब हमारा हिंदू बाहुल्य रहेगा, हिंदू एक रहेंगे, हिंदू बटेंगे नहीं। मजबूत रहेंगे तो संविधान हमारा हमेशा सुरक्षित रहेगा। जी, क्या कहना चाहेंगे? वो बोल रहे हैं ना कि संविधान फाड़ने की बात किया माननीय राजा भैया जी ने, लेकिन कहाँ किया, किसने सुना, किसने देखा? पूरा रील दिखाए ना, आधा क्यों दिखा रहे हैं? अगर पिक्चर दिखाना है और देखना है तो पूरा देखो, फिल्म दिखाना और देखना है तो पूरा देखो ना। गौतम बुद्ध कौन थे ये खोज में ना, तो हमारे परिवार के मुखिया सनातन धर्म को एक एक रग में जीवंत करना चाहते हैं। अगर मेरा सनातन रहेगा तभी हमारा संविधान रहेगा, और मेरा सनातन नहीं रहेगा तो मेरा संविधान नहीं रहेगा। तब सरिया कानून लागू होगा। और अगर जो लोग बोल रहे हैं जो है कि श्रीमंत सरकार ने ऐसा कहा कि संविधान फट जाएगा, तो उनको मैं बोलना चाहता हूं कि हमारे नेता ने ये नहीं कहा। हमारे नेता ने ये कहा है कि सनातन रहेगा तभी संविधान रहेगा जो है। वरना उनको देखना है तो बंगाल चले जाएं, बांग्लादेश चले जाएं, केरला चले जाएं, संभल चले जाएं, सहारनपुर चले जाएं। वहां जाने में उनको क्या दिक्कत है ना, वहां भी जाके देख के आए। और तो बोल रहे हैं जो है, अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं जो है, क्या कहते हैं कि माननीय राजा भैया जी ने कह दिया कि जो है, क्या कहते हैं, संविधान फट जाएगा। किसने कहा कि संविधान फट जाएगा? हम लोग तो सारे लोग जो है ये कह रहे हैं कि सनातन रहेगा तभी संविधान रहेगा, सनातन नहीं रहेगा तो संविधान नहीं रहेगा। जय ही विधिनाथ होई हित मोरा, करहूं सो बेग दास मैं तोरा। असो तुम जानहु अंतर जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। कौन सकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। संविधान में भी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की फोटो लगी है, राम दरबार की फोटो लगी है, उठा करके देख लो। अगर सनातन रहेगा तभी संविधान रहेगा, सनातन नहीं रहेगा तो संविधान नहीं रहेगा। जैसे अफगानिस्तान में हवाई जहाज में लटक के मनई भागत रहे ने, वही तरह ही टर्र टर्र करे वाले का जो है दूसरे देश में भागे परी। हम सब तो अपन रक्षा कर ले भाई। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम हुआ भाई साहब? विनय कुमार मिश्रा। मिश्रा जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं बबलू सिंह की बातों से? देखिए, सनातन धर्म हिंदू की पहचान है, सनातन धर्म हिंदू की पहचान है। और माननीय मुखिया आदरणीय हमारे राजा भैया जी सन 93 से अजय विधायक हैं। उनके एक वक्तव्य को मत सुनिए, उन्होंने कितना निष्ठा, कितना पूर्ण रूप से जो कार्य किया है वो हर एक व्यक्ति सुनते हैं और उनको जानते हैं अच्छी तरह से। तो राजा भैया जी ने सनातन के रक्षा के लिए बोला है और वो ऐसे ही बोलते रहेंगे। और हम लोग ऐसे ही उनके कार्यकर्ता हैं। जो राजा भैया जी ने हमारे कहा है, कोई गलत नहीं कहा है। सनातन धर्म है तो हिंदू है जी, अगर हिंदू नहीं रहेगा तो सनातन धर्म नहीं रहेगा। ठीक है। तो देखा आपने, ये कुंडा के लोग थे, कुंडा के लोगों ने अपनी बातें रखी। जो चीजें सोशल मीडिया पर चल रही हैं कहीं ना कहीं उसको क्लेरिफाई करने की कोशिश की। ऐसी तमाम खबरें हम आप तक लेकर आते रहेंगे। आप देखते रहिए सुलभ भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।